अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वियना में फरीकैन के आलमी ताकतों की सालिसी से बिला वास्ता मुज़ाकरात। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और फरीकैन की मुआहदे में वापसी के इम्कानात पर गौर। बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीका ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का 16 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान। कहा 16 साल से जायद उम्र के अफराद 19 अप्रैल से वैक्सीन लगवा सकेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 83 सेंट इजाफे से $62.98 फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल में 91 सेंट इजाफे से $59.56 फी बैरल हो गया। पीडीएम में 2 या 3 जमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती हैं। एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। पीडीएम का शराजा बिखरने लगा। एएनपी ने राहें जुदा कर ली। अमीर हैदर होती कहते हैं पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने में साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शोकाज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। इजलास में वजह पूछी जाती तो बताते पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया। शोकाज नोटिस एएनपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो को एएनपी के सूबाई सदर एमल वली का फोन। पीडीएम से अलग होने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। कहा अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। बिलावल ने कहा कुछ जमातें ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहती हैं जिसका फायदा हुकूमत को होगा। उधर पीपी रहनुमा नैयर बुखारी और फैसल कुंडी की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एएनपी की पीडीएम से अलहदगी पर जेयूआई और नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। अब्दुल गफूर हैदरी ने एएनपी के इकदाम को कहा वक्त बताएगा एएनपी ने किसके कहने पर किसे वोट दिया। मरियम औरंगजेब बोली उम्मीद है एएनपी फैसले पर नजरसानी करेगी। अगर नून लीग भी तयशुदा फैसलों की खिलाफ वर्जी करती तो पीडीएम सरबराह वजाहत तलब कर सकते थे। सेनेट इलेक्शन में नून लीग की पॉलिसी के तहत फरद बाबर को हराया गया। शाजिया मरी का इल्जाम प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोली पीपल्स पार्टी को बाप से वोट लेने का ताना दिया जा रहा है। बाप के बाप से जिसे रिलीफ मिला उस पर तबसरा नहीं करते। कमर जमान कायरा का कहना है एएनपी के जाने से पीडीएम को बहुत नुकसान पहुंचा है। नून लीग ने जो रवैया इख्तियार किया वो काबिल कबूल नहीं था। पहले ही बता दिया था पीडीएम का इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। शेख रशीद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन के हालात अच्छे नहीं हैं। ये आखिरकार असम्बलियों का रुख करेंगे। एएनपी अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है। फिरदौस आशिक कहती हैं पीडीएम इतने टुकड़ों में तकसीम होगी जिसे जोड़ना भी मुमकिन नहीं होगा। जहांगीर तरीन ने अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से भी मिलेंगे। शैला रजा के नाम से कायम ट्विटर अकाउंट पर दावा। कहा तरीन मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातों और शमूलियत की खबरों की तरतीब। कहते हैं इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी। सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएंगे। कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेज 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। एनसीओसी इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया को ब्रीफिंग। 9वीं से 12वीं तक क्लासेज 19 अप्रैल से सख्त SOPs के साथ खोलने का फैसला। ओ लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक 9वीं और 10वीं के मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगे। स्कूल ईद तक बंद रखने या खोलने का फैसला 28 अप्रैल को होगा।
लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत 13 अजला में 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट। 13 मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से पीर और जुमेरात को होंगी। वजीर तालीम KP शहराम तरकई का भी मुतासरा अजला में मिडल तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। काम करने की हिदायत। पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पर आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू। बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात की। कहते हैं सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट पेश होगी। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज हो सकेंगी। वजीर आजम कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों की से मुतल्लिक शिकायत को तरजीह दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरीज इंतजामिया और पुलिस शिकायत पर फौरी एक्शन लें। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी की वजीर आजम हाउस तलबी। रूस के वजीर खारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा। सरगई लारूफ 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने चकलाला एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए खारजा में मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और रूस के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। शाह महमूद कहते हैं पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इस साल महंगाई 10 और आइंदा बरस 8% से कम रहने का तखमीना। बेरोजगारी भी 5% से कम होकर 4.8% तक रहने की पेशगोई। अगले साल करंट अकाउंट खसारा 1.5% से बढ़कर 1.8% हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल कराची के लिए वफाकी हुकूमत के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गैर कानूनी करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल को बोर्ड में शामिल न होने का हुक्म। वफाक को भी तहरीरी तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद सर्दी लौट आई। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर। आंधी और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। क्या पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर सीरीज में शिकस्त दे सकेगा? आज पता चलेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। कौमी टीम में शादाब खान की जगह मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हसनैन की जगह हसन अली की शमूलियत का इम्कान। बारिश से तीसरा वनडे मैच मुतासर होने का भी खदशा।